वास्ते अज जो 53 साल हो गए ने साडे इस चर्च नूं और साडी कलीसिया नौजवान हो गई। मैं इस वास्ते इबादत के शुरू च भी किया असी अपने बजुर्गों नूं सलाम पेश करने इस मुबारक मौका ते जिन्हां दे ईमान की वजह तो जिन्हां दे मजबूत ईमान और जिन्हां दे हदी नजरानियां की वजह तो एक कलीसिया आस्ता आस्ता परवान चढ़ गई। वो तमाम खुदा के खादमत फादर साहबान सिस्टर साहबान मुनासिबान जिन्हां ने इस कलीसिया की रूहानी ते दुनियावी खिदमत करके अज 53 साल बाद एक बार फिर खुदाबंद की हजूरी च शुक्रगुजारी करने वास्ते इकट्ठे हुए हैं। मसीह च मेरे अज़ीज़ो, रोजियां दे ये बाबरकत आयाम सानू रियाजत ते जियारत का पैगाम देंदे ने। रियाजत ते जियारत रोजियां दे विच रियाजत की है। रोजियां दे विच असीं 3 तरह की रियाजत करने, दुआ, रोजा ते खरैत। ये 3 अमलों दोहरांदियां होइयां असीं जेड़े रियाजत करने, रोजा रख के रियाजत करने, दुआ करके रियाजत करने और खरैत लेके रियाजत कर रहे हैं ताकि खुदावंद की उस बरकत तक पहुंच सकिए जेड़ी खुदावंद सानू अजियत ते मौत चो गुजर के देने वाला है और मुर्दियां चो जी उठ के वो सानू जिंदगी का तोहफा दे। और जियारत की रियाजत ते 3 तरह की, लेकिन जियारत के असी पाक हफ्ते के बीच प्यारी मां दुखियारी मां नू सलीब दे थले और उनके प्यारे बेटे नू दर ते सलीब के उत्ते लटकियां देखने। ये 2 अजीम हस्तियां की असी जियारत कर रोजे के बीच रियाजत के नाल जियारत। सो इस वास्ते 3 काम तोबा ते तब्दीली का सानू वक्त देंगे कि असी रियाजत करदे होया तोबा ते तब्दीली करिए और जियारत तक पहुंचिए, सलीब ते उनके प्यारे बेटे नू देख के उनके पाक लोग दे नाल अपनी जिंदगियां नू तोलिए और अपनी जिंदगियां ते वो बरकत पाइए जिहड़ी अज वो सानू देना चाहता है। मसीह च मेरे अज़ीज़ो, मैं तुहाडे नाल अज 15 घंटे दी जिहड़ा वक्त है मां ते पुत्र ते भारी मां ते पुत्र ते 15 घंटे का वक्त जुमे रात की रात खुदाबंद यसू मसीह जो गसमनी बाग च 12 बजे के करीब दुआ करता है और एक शागिर्द आके भरोसा देता है यहूदा सरजुती और पकड़ के ले जाता और रात 12 बजे तो अगली दोपहर 3 बजे तक ये 15 घंटे बंद और ये 15 घंटे मैं तेन अद्धे पौने घंटे के बीच ये सारा दुखों का बयान दास्ताने कलवरी का पैगाम की मुकस्सा मरियम दुखियारी मां यसू के दुखों की कहानी मरियम की जुबान अज एक मां के कोलों उनके पुत्र के दुखों का बयान सुनने और देखा। इस वास्ते मसीह च मेरे अज़ीज़ो, अज बड़ी अकीदत ते बड़े ईमान के नाल अपने आप को खुदाबंद की नजर करी और इस दुखों के सफर चो देख के जिंदगी का पैगाम हासिल करी, क्योंकि दुखों चो सानू खुशखबरी मिलती, दुखों चो सानू करिश्मात मिलती और दुखों चो सानू जिंदगी ते खुशी का पैगाम मिलता है। मसीह च मेरे अज़ीज़ो, मुकस्सा मरियम के दुखों का बयान, मुकस्सा मरियम के 7 दुख और खुदावंद यसू मसीह के 7 सलीबी कलमात साडे ईमान नू मजबूत करते और ये रोजियां के बीच साडी मदद ते रहनुमाई करते हैं कि असी बड़ी अकीदत ते बड़ी रूहानियत दे नाल ये मुकद्दस सफर नू तय करिए और खुदाबंद को बरकत हासिल करें। मुकस्सा मरियम दे दुख ते उदों शुरू हो जाते हैं जो जबराइल फरिश्ता उनके पैगाम देता है, सलाम ए मरियम पुरफज़ल खुदाबंद तेरे साथ। उस वेले उस सापर से अगर कोई कमारी लड़की हमला होती तो यहूदी लोग पत्थर मार मार के संसार कर देते, लेकिन मुकस्सा मरियम खुदा की वास्ते लपै कहती देख मैं खुदाबंद की बंदी हाँ, मेरे वास्ते तेरे कोल दे मुआफिक हो। और जो खुदा दी ते बुलावे ते वेलकम कर दी है ते मुकस्सा मरियम दे ते दुख उदों शुरू हो जाते हैं जो बच्चे का पैदा होने का वक्त है और सराय च जगह ने और एक खुरली च अस्तबल या चरनी च अपने पुत्र को जन्म देने। मुकस्सा मरियम का दुख उदों शुरू हो जाता है जो हजे यसू 1.25 महीने और हैकल से लेके जाते और बुजुर्ग शमौन और बुजुर्गा हना पेशन गोई कर देंगे ने तेरी जान चो तलवार गुजर जाए। मुकस्सा मरियम के दुख ते उदों शुरू हो जाते हैं जो उनका पुत्र 12 वरियां दा है और हैकल च जाते हैं और जो 12 साल का पुत्र
गवाच जाए तो मां प्यो ते की पाते। मुकस्सा मरियम कमलियां की तरह वापस जाती है और जाके अपने पुत्र की तलाश करती। साडा की पुत्र कोई गवाच जाए तो साडे ते की बने। मुकस्सा मरियम के दुख बहुत भारी। मुकस्सा मरियम के दुख उदों शुरू हो जाते जदों उनके पुत्र के दुश्मन बनना शुरू होंगे। पहले मोजजात देखने वाले, दावतां खान वाले सारे अगे पिछे ने, लेकिन हुण मुश्किल कड़ी हुई है ते सज्जन भी बेगाने हो गए, उन्होंने छड़ के तुरदे पे। और वो रात मां ते कीड़ी पा रही सी जदों उनके जवान पुत्र रात नूं फड़दे, मुंह ते चपेड़ा मारदे ने, मुक्के मारदे ने, थुकदे ने और कहंदे नबूवत नाल 10 तैनूं किने मारे। सारी रात उनका मजाक उड़ाया जाता, सारी रात उन्हें ते जुल्म बर्पा किया जाता। सुबह सरगी वेले जदों उन्होंने कभी किसी कचहरी, कभी किसी कचहरी, कभी पिलातुस कोल, कभी हेरोदिस कोल, कभी कायफा को, बार बार उन्होंने इस तरीके दे नाल जलीलो खुआर किया जाता है। लेकिन खुदावंद यसू मसीह जिहड़े ने वो खुदा की मर्जी नूं पूरा करते पे। हत्ता के सरगी वेले फतवा लगा दिता जाता है, कंडियां का ताज उन्हें सिर पर रखा जाता है और पारी सलीब चुक के वो कलवरी के वाल तुर पैंदा है। रस्ते च डिगदा ठेडे खांदा जिहड़ा उस कलवरी के मकाम ते पहुंचता है और हत्थां पैरां च कील ठोके जाते। सुबह 9 बजे पूरे उन्होंने सलीब के उत्ते लटका दिता जाता। 9 तो 3 बजे तक ये 6 घंटे का वक्त वो सलीब के उत्ते लटका रहा, सलीब के उत्ते। और आसमान के जमीन के दरमियान खुदावंद यसू मसीह लटके हुए अपने लबे मुबारक को जुम्बश लेंगे और 7 कलमात कहेंगे। पहले मरियम के 7 दुखा के असी गौरव को सीता मसीह च मेरे जीजो। मुकस्सा मरियम अगर देखा जाए ना तो जो कंडियां का ताज यसू के सिर पर रखा गया सी, कलेजा मां का छनने छननी होया सी, भारी सलीब यसू ने चुकी, बोझ मां भी महसूस करती, ठेडे यसू कंदा डिग मां भी पेंदी, हत्थां ते पैरां च यसू दे गिल ठोके जांदे, तड़प मां भी उठदी है। आखिरी हिचकियां ते सावां पुत्र लै रहा हुंदा है ते मर मां भी जांदी। सलीब ते पुट पानी यसू ने मंगिया, मां दे कलेजे चो तीर होके लंघिया। जिस पुत्र के हत्थां ते पैरां नूं चुमदी सी, अज उस पुत्र के हत्थां ते पैरां च किल ने। मां किडी बेबस ते लाचार कि अपने पुत्र के हत्थां ते पैरां नूं चुम नहीं सकती, मरम पट्टी नहीं कर सकती। जिन्हों दुध ते शहद खुआंदी सी, सलीब ते ओ पानी कुट मंगदा है ते मां दे कलेजे चो तीर होके लंघदा है। मर जांदियां ने मावां जदों पुत मर जांदे, मर जांदियां ने मावां जदों पुत मर जांदे, जिंदो जी मावां दा जनाजा पड़ जांदा। और जदों गबरू जवान पुत्र 33 वरियां दा भरी जवानी च मां के सामने तड़पदा होवे, मरदा होवे, अपनी आखिरी हिचकियां ते सावां ते मां भी जिंदो जी मर जांदी। लोकां दियां मावां अपने पुत्र दे मत्थे ते सेरा देखदियां ने। मरियम ने अपने पुत्र दे, अपने लाल दे मत्थे ते कंडियां दा ताज देखा। लोकां दियां मावां अपने पुत्रां नूं घोड़ी चाढ़दियां ने। मरियम दा लाल सूली चढ़िया पे। लोकां दियां मावां अपने पुत्र दे हत्थां पैरां च मेहंदियां लांदियां। मुकद्दसा मरियम दे लाल दे हत्थां पैरां च खून है, बदन लहू लहान है, ओड़ियां दी बारिश है। और खुदावंद यसू मसीह और मरियम इस कुर्बानी दे विचों गुजरते जांदे, जिथे सारी रात यसू ये दुखां दे तूफान चो गुजरदा है, उथे मां भी अपने पुत्र दे नाल नाल इस दुखी सफर चो, इस कुर्बानी दे सफर चो गुजरदे। ये मोहब्बत नहीं ते होर की है, ये मोहब्बत नहीं ते होर की है। पौलुस रसूल कहता है मोहब्बत सब कुछ सह जाती, मोहब्बत सब दी बर्दाश्त कर दी। ये मां ते पुत्र देखो, सलीब के उत्ते पुत्र है और सलीब के थले मां है। मां ते पुत्र सब कुछ सह, सब दी बर्दाश्त कर दी। ये मोहब्बत का बेबयान सबूत है कि मां ते पुत्र ने इस अजीम कुर्बानी का सफर किया और साडे वास्ते जिंदगी दियां राहां खोल दित्तियां। मसीह च मेरे जीजो, जदों कोई मरन वाला होंदा है ना, ते बड़ा ही सन्नाटा और बड़ा ही माहौल जिहा बनिया होंदा है। और खास तौर पर जदों कोई नौजवान मर जाए या तुर जाए ते की मरन वाले दी आखिरी गल्लां याद कीतियां जांदियां। और खुदावंद यसू मसीह आसमान ते जमीन के दरमियान सलीब के उत्ते लटके हुए और सारा रात सारा दिन उन्होंने टिचकरां कीतियां गईयां, ताने दिते गए, लानतां कीता गया, गल्लां कीतियां गईयां, लेकिन कोई भी
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। आसमान ते जमीन के दरमियान यसू ने अगर गल की है तो चार शख्सियात के नाल उन्हें सलीब के उत्ते गल की थी। सब तो पहला खुदा बाप नाल पहले कलमे और आखिरी कलमे च वो बाप नाल हम कलाम हुंदा है और उस तो बाद असीं देखने हैं दूसरे कलमे च वो ताइब डाकू के नाल हम कलाम हुंदा है। डाकू वाह दे जिहड़ा यसू नूं अपनी वल मतवज्जो कर लैंदा है जदों वो फरियाद करदा है और यसू उहनूं कहंदा है तू अज ही मेरे नाल पढ़। और तीसरी शख्सियत उनकी प्यारी मां मुकद्दसा मरियम जिन्हें नाल सलीब दे उत्ते ओ हम कलाम हुंदा है। और चौथी शख्सियत उनका प्यारा शरीर। ये चार शख्सियत ने जिन्हें नाल यसू हम कलाम हुंदा है सलीब दे उत्ते लटके हुए। मसीह च मेरे अज़ीज़ो खुदावंद यसू मसीह दे क़यामत बरपा कीती गई। कंडियां दा ताज कोड़ियां दी बारिश पारी सलीब जख्मां नाल चकनोचूर हत्थां कोड़ियां च ठीसां दर्द और दर्द दी इंतहा। लेकिन फिर भी खुदावंद यसू मसीह ने अपने लबे मुबारक को जुम्बश दी ते पहला कलमा ऐ बाप इन्हें मुआफ कर नहीं जानते कि क्या करते हैं। मसीह जी मेरे अज़ीज़ो देखो खुदावंद यसू मसीह सलीब के उत्ते मुआफी का पैगाम दे रहा है और दास्ताने कलबरी का पैगाम कलबरी का तोहफा मुआफी का तोहफा है। खुदावंद यसू मसीह ने एक कलमा इस वास्ते किया तांजो पेशन गोइयां पूरियां हो। इशाया 750 साल पहले इशाया उनका 53 बाब उनकी 5वीं 6वीं आयत दे विच 750 साल पहले खुदावंद यसू मसीह की तस्वीर खिंच गई और उनदे च की कहंदे इशाया नबी कहंदा है ओने अपनी पीठ मारन वाले दे दी उन्हें तौहीन तो अपना मुंह न छुपाया और उन्हें उनके बारे कहा जाता है वो मर्दे गम ना के वो दुखा तो आशनाए जिस तरह पुत्र दुखा तो आशनाए इस तरह मां भी दुखा तो आशनाए। एक अचानक नहीं होया और इसे वास्ते खुदावंद यसू मसीह जिहड़ा है वो एक कलमा कहंदे ने ऐ बाप इन्हें मुआफ कर नहीं जानते कि क्या करते हैं। मसीह च मेरे अज़ीज़ो एक कलमा जिहड़ा है खुदावंद यसू मसीह नूं मुअल्लम व आलम अमल होने का सबूत देता है कि अज की दुनिया के लोग कहते कुछ ने करते कुछ ने खुदावंद यसू मसीह जो कहते ने वो करके दिखाते। कुछ दिन पहले अपने शागिर्दां ते लोकां नूं की तालीम दे रहे सी तुसीं सुन चुके हो तुहानूं की किया गया सी अख दे बदले अख दंद दे बदले दंद अख दे बदले अख दंद दे बदले दंद। लेकिन मैं तुहानूं सच कहना कि तुसीं अपने दुश्मनां नूं प्यार करो और अपने स्थान वालियां वास्ते दुआ करो। कुछ दिन पहले इस सिखाया और हुण सलीब के उत्ते मर गया होया ओही जो सिखाया वो करके कि अपने दुश्मनों के वास्ते जिहड़ा है वो दुआ कर रहा है। अगर उनके लबे मुबारक खुले भी ने उन्होंने जुम्बश की भी ते दुआए खैर मुआफी का पैगाम और एक कलमा इस वास्ते होया तांजो उनके बारे जिहड़ी पेशन हुई सी कि वो शिफायत करेगा गुनहगारां की शिफायत करेगा। और इसी वास्ते आज जदों वो शिफायत कर रहा है वो इल्तिजा कर रहा है ऐ बाप इन्हें मुआफ कर नहीं जानते कि क्या करते हैं। इस साढ़े वास्ते साढ़े गुनाहों की मुआफी आज सलीब के यसू सलीब के थले उनकी प्यारी मां साढ़े वास्ते एक मोल तोहफा मुआफी का देनी। रोजिया के अयाम साढ़े वास्ते तौबा की तब्दीली ने। अगर ये दिना च भी असी मुआफी नहीं मांगे मुआफी नहीं देंगे तो फिर असी मुआफी तो बहुत दूर रह जाने। मसीह च मेरे अज़ीज़ो पापा आजम फ्रांसिस ने वर्ल्ड यूथ डे ते कहा कि मुआफी नूं फरोग दवो खानदान च मुआफी नूं फरोग दो। मियां बीवी नूं मुआफ करे बीवी मियां नूं मुआफ करे बच्चे मां बाप नूं मुआफ करन मां बाप बच्चों नूं मुआफ करन। और देखो जदों सारे एक दूसरे नूं मुआफ करांगे ते इस खानदान च मोहब्बत परवान चढ़ेगी खानदान च नफरतां ते दूरियां दूर हो जाएंगे। आज ते यसू आप साढ़े वास्ते इल्तमास कर रहा है ऐ बाप ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इस वास्ते मसीह च मेरे अज़ीज़ो आज सोने रब सानू मुआफी दी शिफायत कर रहा है कि ऐ बाप इन्हें मुआफ कर नहीं जानते कि क्या करते। आज असी वो मुआफी हासिल करनी कि जानते अनजाने विच कोई भी गलती खता की थी किसी का दिल तोड़िया किसी तो दूर हो गए एक दूसरे अखा नाल अखा नहीं मिला सकते या सामना नहीं कर सकते तो जरूर असी गुनाह की हालत च या एक दूसरे तो दूर होए आओ यसू की पाक सलीब के थले अपने गुनाहों तो मुआफी पाइए। आज वो खुद और उनकी प्यारी मां साढ़े वास्ते इल्तमास कर
बाप बेटा ते करदा पिया बाप नूं और मां अपने पुत्र के अगे फरियाद करदी ताकि असीं जिंदगी पाइए ते भरपूरी नाल पाइए। और फिर मसीह च मेरे अज़ीज़ों, हुण खुदावंद यीशु मसीह नूं तकरीबन 1 घंटा हो गया है सलीब ते लटके, अजे भी वैरी बाज नहीं आए। डाकू आपस में मजाक करते, सिपाही आके गल्लां करदे, जिस तरह वो बड़े बड़े मोर्चा किए अपने आप में बचा थले उतर आ, कभी उन्हें सिरका लगाते हैं, कभी गल्लां करते हैं, मजाक करते हैं, उनका चोगा ला के हाथ से बंटते। लेकिन मसीह च मेरे अज़ीज़ों, एक देखो 2 डाकू ने आले दुआले, 2 डाकू और 2 ने बचपन तो चोरी डकैती और सजावार सी, गुनेगार सी और दोनों की वाजबुल सजा सी। हुण ये दोनों ने दुआ की, इल्तमास की खुदावंद यीशु अगे। एक ने मजाक करदे हुए और एक ने ईमान लिया हुए। पहला की मजाक करदा है कि ले अपने आप में बचा ते सानू भी बचा, और दूसरा डाकू उन्हें छिड़कदा है की कहंदा है कि दे साडी सजा ते वाजबी है, ये बेजा इहनूं सूली ते लटकाया गया, असीं ते सारी उम्र ऐप कमाया, गलतियां कीतियां, साडी वाजिब है ते तू हजे भी बाज नहीं आंदा, मरना नहीं पिया ते फिर नहीं बाज आंदा, उन्होंने मजाक करना पिया। और यीशु नूं एक इल्तमास करदा है, ऐ यीशु जे तो तू अपनी बादशाही च होए मैनूं याद कर। खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें सिर्फ याद करन दा किया है, और खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी आवाज तो मुतासर हुंदा, उनकी इस इल्तमास को पहले मजाककार ने, सिपाही भी यीशु को परवाही ने, जो मर्जी करो जिस तरह मर्जी करो, लेकिन एक ने सिर्फ सिफारिश की थी, ऐ यीशु जो तू अपनी बादशाही च होए ते मैनूं याद रखी। उन्हें याद रखने का क्या है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लबे मुबारक नूं जुम्बश दी और पुकार दे, मैं तेनू सच कहना है, तू आज ही मेरे नाल फरदौस च होएगा। दास्ताने कलवरी का पैगाम नजात का पैगाम, पहला कलमा मुआफी का कलमा और दूसरा कलमा नजात का कलमा। खुदावंद यीशु मसीह उस ताइब डाकू दे वल देखदे ने और कहंदे ने, तू आज ही मेरे नाल फरदौस च होएगा। मसीह च मेरे अज़ीज़ों, एक ताइब डाकू गुनेगारां दा नुमाइंदा गुनेगार नूं पेश करदा कि अपने गुनाहां दी मुआफी वास्ते सानू तौबा जरूरी है, मुआफी मंगना जरूरी है, सानू अपने गुनाहां ते पछेमान होना जरूरी। इस वास्ते देखो दोनों डाकू इको जिना फासला है, दोनों डाकुआं दा इको जिना। असीं बास करके लो जी यीशु ने सलीब ते कुर्बानी दी कि यानी सारे बच गए। अगर यीशु ने कुर्बानी दी फिर दोनों डाकू बच जाते। हुण फासला इको जिना है, एक तो दोजख च चला गया, किड्डा बेरहम वो बंदा है कि नजात दहिंदा दे कोल होके भी दोजख च चला गया, और दूसरा उन्हें फासले च वो फरदौस का मालिक बन गया। मसीह च मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह का ऐलान, फरदौस का ऐलान, मैं तुम्हें सच कहता हूं तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। उन्हें अपनी क़यामत तो पहला इंसान की क़यामत का ऐलान कर दिता। उन्हें आपके मर के मुर्दे च जुटना सी ना, उन्हें अपनी क़यामत तो पहला इंसान की क़यामत का ऐलान कर दिता कि तू आज ही मेरे नाल फरदौस से होएगा। खुदावंद यीशु मसीह निजात दहिंदा, वो फरदौस का भी मालिक है। इस वास्ते वो सलीब ते लटके हुए में ताइब डाकू नूं फरदौस का वादा करदा है। मसीह च मेरे अज़ीज़ों, एक कलमा साडी मदद ते रहनुमाई करदा है कि जिदों में साडे अंदर एहसासे गुनाह होवे ते फिर इकरारे गुनाह भी होना जरूरी। ये 3 चीज़ां जरूरी ने। पहले एहसासे गुनाह, असीं इंसान होंदे हैं ना, सोचते नहीं असीं तो गुनाह करते नहीं, दूसरे गलतियां करते, दूसरे पैड़े, लेकिन अपने आप का नहीं पता नहीं कितनी दफा सारे को जाने अनजाने से गलतियां बताओगे। सानू ही मुआफी की जरूरत है। सब तो पहला तो कबूल करना है कि साडे अंदर एहसासे गुनाह है। इंसान मां कमजोर मां गलती का पुतला है, गलतियां हुई हैं, और इस वास्ते जो एहसास हो जाएगा कि फिर इकरारे गुनाह, फिर इतराफ करना, अपने गुनाहों की माफी मांगना, और फिर तरके गुनाह के गुनाह तो दूर रहना। जिवें यसू गुनाहां नूं माफ करदा है ते कहंदा है आंदा गुनाह ना कर। और इस वास्ते एक कलमा साडी भी मदद करदा है कि खुदावंद साडे गुनाहां नूं माफ करदा है। जदों असीं उनकी तरफ रजू लियाने, अपने गुनाहां दा इकरार करने और सच्ची तौबा हासिल करने। मसीह च मेरे अज़ीज़ों, हुण 12 वचन वाले 12 वचन के करीब ने खुदावंद यीशु मसीह नूं सलीब ते लटकियां जिहड़े ने 3 घंटे हो गए। सलीब ते लटकियां 3 घंटे। हुण जदों सलीब ते लटकिया होया ते यूहन्ना अंजील नवीस जिहड़ा है वो
है किमें लिखता है कि सलीब के नीचे यसू की मां, उसकी मां की बहन हलफाई की बीवी यकूब ते यूहन्ना की मां, और उनके बाद यसू ने अपनी मां को देखा ते अपनी मां को की किया, देख तेरा बेटा, फिर शगिर नु देख तेरी मां। एक बारी खुदावंद यसू ने किया है कि ए खतून, और 5 बारी बाइबल के बीच लिखा है ए मां। बास मिशना के लोग एक बारी ए खतून को देख के या ए औरत को देख के औरत ने मां का लफ्ज नहीं, ते जेडे 5 बारी सलीब के थले मां का लफ्ज इस्तेमाल किया गया उन्होंने असी भूल जाने। मसीह च मेरे जीजो, जो कोई मरण वाला होंगे ना, मरण वाला जो पाक मानुष वास्ते बुलाते हैं ते साह सुकते होंगे, बुरी हालत होंगी, अपने ना अखा मोड़ लेंगे, बाहर भज जाते हैं, फादर जी साढ़े को देखा नहीं जाता, ये साह मुकरे ने छड़ के चला जाएगा, अपने सके दूर हो जाते। लेकिन मुकद्दसा मरियम की हिम्मत ते बहादुरी ते ईमान की गवाही कि पुत्र के साह मुकते पे तड़पदा पिया है, आखिरी हिचके के समझ, और सलीब के उत्ते टिक लगी नजरा पुत्र के उत्ते। मसीह च मेरे जीजो, जवान मरदा होया पुत्र मां नूं आवाज दे के मां मरदे जिंदे जी मर जाने। ऐ मां देख तेरा बेटा, ऐ खतून देख तेरा बेटा, ऐ औरत देख तेरा बेटा। पुत्र के आखिरी साह होने ते मां नूं पुकारे ते मां ते की बीतली हो गई, लेकिन मां अपनी ईमान च मजबूत है, खुदा के कलाम नूं सुनदी ते हिफ्ज करदी। और जो खुदावंद यसू मसीह ने अपने लबे मुबारक नूं तीसरी बारी खोलिया ते मुहब्बत का कलमा सलीब के उत्ते मरदियां होया जालम लोकां ने, सिपाहियां ने, बैरियां ने उनके कोल जिहड़े सी कपड़े जिहड़ा चोगा सी वो भी ला के 2 हिस्से च कर लिया। हुण सलीब के उत्ते मरदियां होया उनके कोल कुछ भी नहीं, और सिर्फ अगर एक है ही है ते वो अनमोल तोहफा उनकी प्यारी मां के रूप से, उनकी प्यारी मां के रूप से। हुण अपनी प्यारी मां वाल देखदियां होया ऐ औरत देख तेरा बेटा, और फिर शिगिर नूं देख तेरी मां। मसीह च मेरे जीजो, अज दास्तानी कलवरी च यसू सानू मुहब्बत का तोहफा मां के रूप से देंदा है, मां के रूप से। और जिहड़े लोग कहंदे ने ये कलाम शिगिरदां दे राहीं साडे तक आया ते कलाम साडा है, बाइबल मुकद्दस नूं है सीने नाल ला ला के ए जी पाक कलाम शिगिरदां दे राहीं साडे तक आया ते साडा है। भाई वो ते शिगिरदां दे कोल ये सारे मोजज़त होए ते बाद चों किताब की सूरत और बाइबल की सूरत च आया, लेकिन सलीब के उत्ते मरदियां यसू अपनी प्यारी मां भी ते अपने शिगिर नूं दे रहा है। अगर एक कलाम साडा कलाम है तो उनकी मां साडी मां क्यों नहीं हो सकती, उनकी मां साडी मां क्यों नहीं हो सकती। वो तो यसू आप कह रहे हैं देख तेरी मां। और अज जो यसू सानू भी सलीब के उत्ते नजर उधरांदा है ते साडे वास्ते भी वो प्यारी मां का तोहफा दिंदा है, देख तेरी मां। इस मां नूं अज असी अपनी जिंदगी च लियाने, अपने खानदाना च उतारने, ताकि उनकी सिफारिशात और उनकी अकीदत दे नाल असी मुहब्बत का तजर्बा करी। मसीह च मेरे जीजो, एक कलमा तीसरा मुहब्बत का कलमा इस वास्ते खुदावंद यसू मसीह ने किया तां जो बुजुर्ग शमौन की पेशन कोई पूरी हो। सलीब के थले मुकद्दसा मरियम के कन्ना च जबराइल फरिश्ते की आवाज गूंजे सी, जेड़ा कहंदा सी कि देख खुदावंद खुदा उनके बाप दाऊद का तख्त उन्हें देगा, वो यकूब के घराने से हुकूमत करेगा, उनकी बादशाही का आखिर ना होए। किथे गया तख्तो ताज, किथे गया वो जलाल, किथे गई वो अशमत, वो बुजुर्गी। मसीह च मेरे जीजो, खुदा बर हक, वो वादियां दा सच है, हकीकत से उनका जलाल, उनका तख्तो ताज इस दुखा के तूफान चो गुजर के, अज़ियत मौत चो गुजर के उनका जलाल, उनकी बादशाही का शुरू है। इस वास्ते जो खुदावंद यसू मसीह ने कहा ए खतून ए औरत देख तेरा बेटा, और शिगिर नूं देख तेरी मां, इस वास्ते तां जो बुजुर्ग शमौन की पेशन कोई पूरी होई, तेरी जान चो तलवार गुजर जाएगी। मसीह च मेरे जीजो, एक कलमे के बीच जो असी ए औरत का लफ्ज लिखने ना ए औरत, ये जरा गौर नाल सोचना कि क्यों खुदावंद यसू मसीह ने 2 बारी आना जलील के बीच लफ्ज इस्तेमाल किया है। काना जलील के मौका ते ए खतून मन्नू ते कनूकी, और या सलीब के उत्ते मारदियां होया ए खतून देख तेरा बेटा। एक्चुअली
खुदावंद यीशु मसीह ने ये लफ्ज इस वास्ते अपने पहले मौजूजे तो पहले भी और मरण तो पहले भी इस्तेमाल किए कि वो अपनी मां की शान वधावे, उनके अरूज ਨੂੰ मुतारफ करे। देखो सारी दुनिया ਨੂੰ पता है मुकद्दसा मरियम यीशु की मां, लेकिन हुण जो वो सलीब के उत्ते अपनी प्यारी मां ਨੂੰ शिगिर के राही दुनिया की मां बनाने वाला है, ते फिर उनके वास्ते कोई आम लफ्ज नहीं, इलाही लकब इस्तेमाल करता है। इलाही लकब की तकवीम की किताब से जो आदम के हवा के सप ਨੂੰ सजा सुनाई गई ते खुदावंद ने निजात के मंसूबे का ऐलान किया और क्या मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल, औरत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। एक खुदा बाप ने तकवीम की किताब से इलाही लकब बाप के वालों ये लकब इस्तेमाल किया गया और वही लकब पुत्र सलीब के उत्ते के पहले मौजूदे के वास्ते इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो दुनिया की मां बनने वाली यीशु की मां और शिगिर के राही तमाम दुनिया की मां। इस वास्ते अगर खुदावंद यीशु मसीह और कोई भैन भरा होंगे तो या हजरत यूसुफ भी जिंदा होता तो फिर वो हिफाजत कर सलीब के थले ते अपने भी चले गए। ਹੁਣ देखो आज मावा जो दुआवां करती उन्होंने अपनी नहीं पता होंगे कि असं करनिया की है। सलोमी अपने पुत्रों वास्ते यीशु के कोल आंदी है ते कहती एक नूं मेरे सज्जे एक नूं खब्बे, ते अज जो सलीब के थले खलो के माशरा देख रही कि मैं केड़ी दुआ मांग रही सी, उनके को की मांग रही सी कि एक नूं सज्जे ते एक नूं खब्बे रखी, और खुदावंद यीशु मसीह कहता तैनूं नहीं पता तू की मांगनी पई। इस वास्ते मसीह मेरे जीजो आज खुदावंद यीशु मसीह सलीब के उत्ते अपनी मोहब्बत का इजहार अपनी प्यारी मां के रूप में करता है। सानू खानदान के बीच पाक रोजरी में फरोग देना, अपनी जिंदगी से मुकद्दसा मरियम के नाल रल के दुआ करनी, ते देखो खुदा किवें बिन मंगिया दुआवां दा अजर भी देगा। आज ते मां ते पुत्र ते देखो मोहब्बत ही मोहब्बत वंड देते, अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, एक सलीब के उत्ते ते दूसरा सलीब के थले, लेकिन फिर भी ना अपने ईमान से कमजोर हुए और ना ही डगमगाए। ये मोहब्बत नहीं के बोलती मसीह जी मेरे अजीजों, मां के पुत्र मोहब्बत सब कुछ सह जाए, सबकी बर्दाश्त कर। और हुन जेड़े 12 बजे पाक कलाम से लिखा है अंधेरा छा गया, अंधेरा छा गया। पहले 3 कलमे जेड़े ने लोकां वास्ते, आखिरी 4 कलमे यीशु की अपनी जात वास्ते, और पहले 3 कलमे जेड़े गर्मी से तपस च कहे गए जो यीशु के हथा पैर च कील कीते हुए सी, जिस्म ते टकोर हो रही सी, जख्मां च दर्द घट सी, लेकिन जिस तरह ही अंधेरा छा गया मौसम च नमी आई, मौसम च नमी आई और यीशु के हथ पैर जख्म जड़े ने वो ठीसां दे नाल भर गए। जो जख्म मुंडे ने ना ते जो जख्म ठंडे ने फिर पता चलता है किथे रगड़ा लगियां किथे दर्द हुई, और हुण 2:45 के करीब अंधेरा छा गया। और कोई कहते हैं जी बादल, बंदा पूछे बादल इहो ही कह रहे हैं कि जिन्होंने सूरज नूं छुपा लिया है, और खुदा के कलाम च लिखा है कि ऐना अंधेरा छा गया कि आसमान के सितारे भी नजर आना शुरू हो गए। जेड़े सूरज नूं छुपा सकते हैं वो चंद तारे नूं क्यों नहीं छुपा? एक बिल्कुल फिक्र का अंधेरा है, एक खुदा की कुदरत है। ये इस वास्ते होया तां जो कोई भी शख्स खुदावंद यीशु मसीह की तड़प अजियत आखिरी हिचकां आखिरी सावां नूं देख ना पाए, उनकी तकलीफ नूं देख ना पाए, बर्दाश्त ना पाए, दस ना सके, क्योंकि वो तड़प रहा है, वो आखिरी अजियत मौत की हालत है। और मसीह च मेरे जीजो उनके को फरिश्तियां का अंदाज की हुण ये 3 घंटे इंज लगदा जिवें आसमान नूं ही सप सूंघ गया, जमीन ते भी सन्नाटा छा गया। जो यीशु ने पैदा होना सी टोलियां दे टोलियां फरिश्ते उनके पैदा होने तो पहले भी फरिश्तियां नूं जशन चढ़े, जो पैदा हो गया उदों भी गडैलियां नूं यूसुफ को मरियम को बार बार आंदे आसमान ते जमीन ते नचदे पे झूम रहे। और जो यीशु मुर्दियां च जी उठे ते फिर कबर ते आके बह गए शहादत दे रहे। लेकिन हुण की होया सलीब के उत्ते ये 3 घंटियां च आसमान ते जमीन खामोश हो गया, आसमान ते जमीन फरिश्ते भी गायब हो गए, क्योंकि यीशु का दुख बहुत ही भारी सी, अजियत मौत की हालत च जान तनी की हालत च। और 2:45 के करीब खुदावंद यीशु मसीह एक लम्मा सारा सा लेंदे ने और ऊंची सारी चौथा कलमा कहंदे ने, एली एली लमा शबक्तानी, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मसीह च मेरे अजीजों देखो जो किसी टुट के चाया हो, मुहब्बत की इंतहा की हो,
असी अपने खानदान च किसी वास्ते सब कुछ कुर्बान किया, किसी वास्ते अपना सब कुछ ही कुर्बान कर दिता और मुहब्बत इंतहा की थी। और अगर वो मुंह मोड़ लवे तो असी जिंदगी च मर जाने, टूट जाने कि यार एनी अकीदत एनी मुहब्बत अपना सब कुछ खत्म किया, धी पुत्र ने किया कि मुंह मोड़ दिता। हुण खुदावंद यसू मसीह अपनी तालीम से मैं ते बाप एक हां, जिन्हें मनु देखा उन्हें बाप ने देखा, मेरे बगैर बाप तक नहीं जा सकता। और हुण यसू सलीब के उत्ते अजियत मौत की हालत से, तरफ की हालत से और उच्ची सारी पुकारदा है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मसीह च मेरे अजीजों यसू छड़िया गया तां असी जिंदगी पा सके। मसीह च मेरे अजीजों देखो खुदावंद यसू मसीह दा अंदाज पहले कलमे च ए बाप कह के पुकारदा है, आखिरी कलमे च ए बाप कह के पुकारदा है, लेकिन चौथे कलमे च ए मेरे खुदा क्यों कहदा है। सोचने वाली गल है ना, पहले बाप बाप कर रहे लेकिन हुण ए मेरे खुदा। मसीह च मेरे अजीजों ये खुदा दी पाकीज़गी दा आईनादार कि खुदा पाक तरीन हस्ती उनके कोल कोई गंदगी या गुनाह ठहर नहीं सकता। हुण यसू ने दुनिया की गंदगी, दुनिया का गुनाह अपने उत्ते लग्या होया, सलीब के उत्ते लैके चलदा पिया। पहला गुनाह आदम ते हवा दा गुनाह, भरा दे कतल दा गुनाह, नूह दे दौर दा गुनाह, बाबल दे दौर दा गुनाह, सदूम ते अमूरा दा गुनाह, मिस्र दी गुलामी दा गुनाह, तेरा ते मेरा गुनाह यसू ने अपनी सलीब ते लग्या होया सी। और इस वास्ते जो बाप ने पल भर के वास्ते अपना मुंह मोड़िया ते यसू रूह तक तड़प उठिया, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मसीह च मेरे अजीजों देखो वो साडी खातर छड़िया गया, बाप ने पल भर वास्ते मुंह मोड़िया और यसू पुकार उठा। ये कलमा जिहड़ा गुनाह तो राखड़ के अंजाम नूं पेश करदा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है और जिहड़ी जान गुनाह करेगी वो मौत का मजा चखे। यसू ने आप ही तो कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन उन्हें दुनिया का गुनाह अपने उत्ते लग्या होया सी। और इस वास्ते पुराने अहदनामे च अपने गुनाहों की माफी वास्ते लोग बरा करते, मेंढा चढ़ाते, लेकिन हुण यसू आप भी ए बरे की सूरत च सलीब के उत्ते लटक गया। सो एक कलमा जिहड़ा एक गतसमनी की तशरीह जदों गतसमनी बाग दे विच वो दुआ कर रहा सी ते लिखिया है वो जान तनी की हालत च सी, बेहद गमगीन, मौत की हद तक और पसीना लो बन के टपकदा है और कहता है बाप अगर हो सके तो प्याला में तो टल जाए तां जो मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जदों यसू कहता है ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये गतसमनी बाग की तशरीह पेश करता है। ये नजात दहिंदा के नाल खुदा के साथ वफादारी का सबूत, नजात दहिंदा के नाल खुदा की वफादारी का सबूत। फिर ये पुकार इंसान के वास्ते मसीह की बेबयान मोहब्बत, ये मोहब्बत नहीं थे होर की, वो छड़िया गया, तड़प उठा, लेकिन फिर भी जिस मिशन वास्ते आया है वो पूरा किया। और जो कोई मरण वाला होए ना तो की हुंदा है, लोग ना बार बार मुंह में पानी लाते, जुबान सुकली, तालू में छिपली और यसू दे भी हुण आखिरी सारे तकरीबन आखिरी 3-4 मिनट 3 बजे के करीब आखिरी 3-4 मिनट और जुबान सुक रही, उनके साथ छूट। पहले 4 कलमे लंबे लंबे लफ्ज ने, लेकिन हुण लफ्ज भी छोटे हो गए। 5वां कलमा जो बिल्कुल मरण के करीब है, अपने लबे मुबारक में जुम्बश देता है और कहता है मैं प्यासा। देखो लफ्ज भी छोटे हो गए। जो साह मुकदे पे ने फिर तालू खुश हो रहा है और जालम वैरिया ने जो देखा है तो उदों उनके मुंह में सिरका लाया। ये इस वास्ते कलमा किया गया ताकि अंबिया कराम की पेशन गोई पूरी हो, क्योंकि अंबिया कराम ने पेशन गोई की थी कि उन्होंने प्यास लगी, वो मरण के करीब और उनके मुंह में सिरका लगाया, जालमा ने उन्होंने सिरका दिता। फिर उन्हें मरदिया हुए भी पाक कलाम को अपने सामने अवलियत दी। पाक कलाम दी गल्लां असीं ते बाइबल उत्ते रखिया हुंदा, पढ़िए ना पढ़िए खैर, रोज़े च भी साफ करी, लेकिन दुख सुख जिंदगी मौत हर लम्हा हर पल अपनी तालीम से भी वो कलाम को अवलियत दिंदा है। हैकल से भी हुण सलीब के उत्ते मरदिया हुए भी पाक कलाम के बिरद नूं अपने सामने रखिया हुआ। अज भी वो प्यासा साडा, साडे ईमान का, साडी जिंदगियां का, साडी मुहब्बत का। मसीह जी मेरे अजीजों
देखो समंदरां दा पैदा करन वाला, आबशारां नूं कायम करन वाला, कुछ चट्टान चों पानी कढण वाला, पिछले इतवार सामरी औरत नूं जिंदगी दे पानी दा वादा करन वाला अज इस सलीब ते पुकारदा है, मैं प्यासा हूं। अगर वो चाहंदा फरिश्ते पानी लैके आंदे, जमीन फट जांदी, चश्मे जारी हो जांदे, पानी पानी हो जांदा, लेकिन उन्हें अपनी जात के वास्ते एक भी मौजज़ा नहीं कीता। मसीह च मेरे अज़ीज़ो, यह अज भी कलमा सानू उनके कोल लैके आंदा। तमाम दुनिया के लोग प्यासे, अगर अज लाख रुपया के करोड़ के पिछे, एक कार है दो घर पिछे है, अगर थोड़िया चीजा ने तो बहुतिया पिछा दे। हर इंसान दुनिया की आजादात भी अच्छे अच्छे मुल्कों के मुकाबले हो रहे, ख्वाहिशात प्यासे के बद के देखो अज सलीब के उत्ते जिंदगी का पानी देने वाला सलीब ते पुकारदा है, मैं प्यासा हूं। मसीह च मेरे अज़ीज़ो, खुदाबंद अज भी साडा इंतजार करता, सानू जिंदगी देना चाहता है, बरकत देना चाहता है। और जो एक कलमा कह दिंदा है, वो उनके मुंह नूं सिरका लांदे ने और खुदाबंद यसू मसीह सिरके नूं चक के उची सारी कहंदे ने, तमाम हुआ, तमाम हुआ। और एक कलमा क्यों किया गया? तमाम हुआ कामलियत का कलमा है। और इस कलमे ते आके असी गौरवपोस कर रहे हैं कि असी इस वास्ते रोंदे या अजियत नहीं करते या दुखी नहीं होंगे कि क्यों? क्योंकि खुदावंद यसू मसीह जिस मिशन वास्ते आया सी वो पूरा कर दिता। तमाम हुआ। सब तो पहला 1000 साल पेशन गोइयां पूरी हो गया कि वो जियत मौत चो गुजरेगा और उन्हें ऐलान किया तमाम हुआ। मसीह च मेरे अज़ीज़ो, यसू के दुखों का खात्मा हो गया, उन्हें पैदा होने का मकसद पूरा हो गया, उन्हें गुनाह मौत के शैतान से पता पा ली थी, इस वास्ते उन्हें क्या तमाम हुआ। और फिर आखिरी लम्मा सारा सा लैके आखिरी रिच की आखिरी सा लैके, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों च सौंपना, और एक कह के उन्हें सर चुका के जान दे दी। मसीह च मेरे अज़ीज़ो, 7वां कलमा बाप ते बेटे की रफाकत। चौथे कलमे च जेड़ा रिश्ता थोड़ी देर वास्ते टूटा सी, बाप ने मुंह मोड़िया सी, वो रफाकत बहाल हो गई, बाप ते बेटे का कट हो गया। एक कलमा सानू साडी हकीकी पनाह दा दस कि ईमानदारां दी रूहां खुदा दे हथ च ने, खुदा दे हथ च ने। हुण यसू अपनी रूह नूं बाप दे हथ च दे रहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हथां च सौंपा। और इहो साडा भी मान कि जमीनी सफर तो बाद साडियां रूहां बाप दे हथ च होणगे। ये साडी हकीकी पनाहगाह है। ये सानू साडे मुस्तकबिल के बारे दसदे कि परेशान ना होइए, दुखी ना होइए, खुदावंद दे मकबूले नसर होए। मसीह च मेरे अज़ीज़ो, हुण 2 मिनट च मैं कंक्लूड करांगा ताकि असी अज दी इस दिन दी